So hello students, here we are talking about the story of class 10, the midnight visitor. मिडनाइट माने आधी रात, विजिटर माने आने वाला। तो आधी रात में कौन विजिट करता है, कौन विजिटर होता है, वो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं। जो राइटर हैं वो हैं आपके रॉबर्ट आर्थर। काफी अच्छा स्टोरी लिखा है उन्होंने। और स्टोरी में क्या क्या है, यहाँ पर तीन करेक्टर्स हैं, एक ऑसिबल और एक मैक्स और एक थर्ड है फॉलर। हम उनके बारे में बात करेंगे। फॉलर एक स्टोरी राइटर हैं, रोमांटिक राइटर हैं, ओके, जो ऑसिबल के साथ में रहते हैं, सीक्रेट एजेंट के साथ में। ऑसिबल कौन है? सीक्रेट एजेंट। ऑसिबल और मैक्स दोनों ही सीक्रेट एजेंट्स हैं। तो जो फॉलर हैं, जो स्टोरी राइटिंग, रोमांटिक राइटिंग लिखना चाहते हैं, तो वो ऑसिबल के साथ में इसलिए रह रहे होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने राइटिंग के लिए, ठीक है, लिखने के लिए। तो यहाँ पर क्या दे रखा है बिफोर यू रीड में, कि ऑसिबल जो है सीक्रेट एजेंट है और वो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट उनके पास में आने वाली होती है। और दूसरे सीक्रेट एजेंट कौन है? मैक्स, जो उन्हें थ्रेटन करते हैं और उनके ऊपर बंदूक भी तान देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी वही रिपोर्ट चाहिए होती है। तो बोला जा रहा है इसमें, क्या ऑसिबल आउटविट कर पाते हैं इसको? कहने का मतलब है, क्या ऑसिबल अपनी बुद्धिमानी का यूज करके वहां से बच पाते हैं या फिर नहीं? तो वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ओके, स्पीड से पढ़ेंगे स्टोरी को, थोड़ा सा कम समय में चैप्टर को कवर करेंगे। यू नीड टू बी attentive, okay? So Ossible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. अब क्योंकि फॉलर कौन है? एक राइटर है, तो फॉलर ने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में बहुत पढ़ा है, ठीक है। तो फॉलर बोल रहे हैं कि ऑसिबल को ये सीक्रेट एजेंट का जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो कभी फिट ही नहीं होता, मतलब वो लगता ही नहीं ऑसिबल कौन है? सीक्रेट एजेंट। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ossible had a room. और ऑसिबल के साथ में वो जा रहे होते हैं फॉलोइंग करते हुए, और वहां पर क्या है? एक मस्टी कॉरिडोर है, एक पासेज है, रास्ता है जो कैसा है? मस्टी है। मस्टी का मतलब है यहाँ पर एक स्मेल आ रहा है जो बहुत ही डेम्प स्मेल है, मतलब वेटी, गीला सा स्मेल देखने को मिल रहा है। ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। ग्लूमी माने ऐसा है जो इरिटेट करने वाला है, डिप्रेसिंग कॉरिडोर है वहां पर। तो फ्रेंच होटल में उन्होंने एक रूम ले रखा है ऑसिबल ने, जो और जो वहां का जो कॉरिडोर है वो कैसा है? मस्टी कॉरिडोर है, वेटी स्मेल कॉरिडोर है, जो कैसा है? थोड़ा सा ग्लूमी है ना, डिप्रेसिंग है, मतलब कुछ खास नहीं है। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, और इसे देखकर फॉलर जो है, फॉलर थोड़ा लेट डाउन हो जाता है, मतलब परेशान हो जाता है कि अरे, क्योंकि फॉलर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि सीक्रेट एजेंट कुछ और तरीके के होते हैं। जैसा यहाँ पर कुछ लाइंस में दिखाया गया है कि उसके पास में उसने एक रूम ले रखा है होटल में, और जो होटल का कॉरिडोर है वो कैसा है? थोड़ा स्मेली टाइप का है और थोड़ा डिप्रेसिंग है, देख के ऐसा लग रहा है इरिटेशन है। तो फॉलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समथिंग वेरी बिग होने वाली है, कुछ और होगा सीक्रेट एजेंट के पास में। इट वॉज अ स्मॉल रूम on the sixth and the top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. तो फॉलर बोल रहे हैं कि ये जो रूम है ना, वो छोटा सा है और सिक्स फ्लोर है, बिल्कुल टॉप फ्लोर पर है होटल के, और स्कार्सली और मुश्किल से यहाँ पर आपको रोमांटिक एडवेंचर मिलेगा। मतलब कुछ कुछ खास नहीं है देखने के लिए, आप देखेंगे तो कुछ रोमांटिक एडवेंचर नहीं मिलने वाला। अब फॉलर जो है वो राइटर हैं, वो चाहते हैं कुछ रोमांटिक चीजें लिखें, ठीक है ना। तो उन्हें यहाँ पर इनके साथ में आए हैं तो उन्हें बुरा लग रहा है कि ये कैसा सीक्रेट एजेंट है। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग वेरी फैट एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट। कहने का मतलब है ऑसिबल जो थे वो कैसे थे? वो फैट थे, मोटे थे, वेरी फैट, बहुत ज्यादा मोटे। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और उसके बाद में दूसरी बात क्या है? एक्सेंट, उनका एक्सेंट। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली। कहने का मतलब है हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन को ठीक तरीके से बोल लेते हैं, पॉसिबली मतलब नॉट गुड इनफ, बट बोल लेते हैं। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago। कहने का मतलब है ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, इसके साथ में ही वो अपना अमेरिकन एक्सेंट भी नहीं भूले हैं। एक्सेंट का मतलब जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो अपनी अमेरिकन भाषा भी नहीं भूले हैं, क्योंकि ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago, क्योंकि वो बॉस्टन से 20 साल तक वहां पर रहे थे बॉस्टन में, वहां से फिर वो पेरिस आए। तो कहने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर लैंग्वेज उन्होंने दूसरी भी सीखी, फ्रेंच एंड जर्मन, अमेरिकन एक्सेंट भी नहीं भूले हैं वो। ऑसिबल, यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड वीजीली ओवर हिज शोल्डर।
कहने का मतलब है जो ऑसिबल है वो थोड़ी सी, विजिली का मतलब है मुंह से थोड़ा साउंड निकालते हुए, है ना, विस्पर करते हुए। तो ऑसिबल बोलते हैं ओवर ए शोल्डर, क्या बोलते हैं कि तुम थोड़े निराश हो गए, यू आर डिसअपॉइंटेड। इससे फॉलोअर से, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनाज एंड डेंजर। तो बोलते हैं पॉसिबल कि तुम्हें शायद ये बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, जो क्या करता है, डील करता है इन एस्पियोनाज एंड डेंजर। मतलब एस्पियोनाज का मतलब स्पाइंग करने में, किसी की जासूसी करने में, और खतरों से, मतलब उनसे चैलेंज करने में, खतरे लेने में। तो कहने का मतलब ये है, वो जो पॉसिबल है वो उसको बता रहे हैं कि तुम शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। फॉलर, यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर। तुम मुझे इससे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो। यंग एंड रोमांटिक, एकदम यंग और रोमांटिक राइटर हो, इसीलिए तुम मुझसे मिलना चाहते थे मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। यू एनविजनड मिस्टीरियसली फिगर्स इन द नाइट। शायद तुमने ये एनविजन किया होगा, मतलब तुमने शायद ये एक्सपेक्ट किया होगा, तुमने ये सोचा होगा, ड्रीम किया होगा, कुछ मिस्टीरियस फिगर्स दिखेंगे तुम्हें रात में, मतलब कुछ रहस्यमय दृश्य दिखेंगे रात में। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। क्रैक ऑफ पिस्टल मतलब बंदूकों की आवाज सुनने को मिलेगी, हो सकता है वाइन में ड्रग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीक्रेट एजेंट कुछ ऐसा ही तो करते हैं। तुम शायद ये सोच रहे हो। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन द फ्रेंच म्यूजिक हॉल with a sloppy fat man who, instead of having messages slip into his hand by dark-eyed beauties। समझो इसका मतलब, इंस्टेड यू हैव स्पेंट, कहने का मतलब इसके बजाय तुमने एक बहुत ही बोरिंग शाम बिताई एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, एक स्लोपी फैट मैन के साथ में। मतलब स्लोपी का मतलब केयरलेस, मतलब केयरलेसली ड्रेस्ड फैट मैन के साथ में, मतलब ऑसिबल के साथ में। वो कपड़े भी इतने ठीक ठाक नहीं पहनते थे पॉसिबल। तो बोला जा रहा है कि तुमने ऐसे पर्सन के साथ में, बहुत ही केयरलेसली ड्रेस पर्सन के साथ में फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक बेकार शाम बिताई है। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज, तुम क्या सोच रहे हो कि इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज। जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं उनको जब मैसेज दिया जाता है तो बोला जाता है कि उनके पास में कोई ब्यूटीज आती हैं, डार्क आइड ब्यूटीज आती हैं, कोई सुंदर महिला आएगी और मैसेज को, कोई संदेश देना होगा तो उसके हाथ में जाके स्लिप कर देगी। मतलब ये चीजें देखने को नहीं मिली है सीक्रेट एजेंट में। तो वो लोग बता रहे हैं कि तुम शायद ये सोच रहे होगे कि कोई महिला आएगी और मेरे हाथ में कोई मैसेज स्लिप करके चली जाएगी। गेट्स ओनली अ प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। क्योंकि मुझे तो क्या आता है, मैं तो खाली एक सिंपल सा प्रोजेक्ट का मतलब ऑर्डिनरी कॉल आती है मुझे और मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स होता है अपने ही रूम में, मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाता है कॉल पर ही। तो मेरे कहने का मतलब वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई ब्यूटी आएगी एंड शील स्लिप द इंफॉर्मेशन इन हिज हैंड। यू हैव बीन बोर्ड, तुम शायद बोर हो गए होगे। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम and stood aside to let his frustrated guest enter। तो कहने का मतलब क्या है, द फैट मैन चकल, चकल का मतलब थोड़ा सा हंसने लगे अपने ही मुंह में, है ना, मतलब लाउडली नहीं, चकलिंग करने लगे, थोड़े हंसने लगे। और जैसे ही उन्होंने दरवाजा अनलॉक किया और एक साइड में खड़े हो गए, जिससे कि उनका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, कौन, फॉलर, उसको आने के लिए वो एक साइड में खड़े हो गए। यू आर डिल्यूजनड, कहने का मतलब तुम तो डिल्यूजनड हो गए, तुम भ्रमित हो गए हो। डिसइल्यूजन, कहने का मतलब तुम जो सोच रहे थे वैसा नहीं हो रहा है। ऑसिबल टोल्ड हिम, ऑसिबल ने बताया, बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड, लेकिन तुम शांति रखो, हैव पेशेंस मेरे दोस्त। प्रेजेंटली विल सी अ पेपर, अब तुम एक ऐसे पेपर को देखोगे, अ क्वाइट इंपोर्टेंट पेपर, मतलब एक बहुत ही इंपोर्टेंट पेपर, महत्वपूर्ण पेपर, जो विच सेवरल मैन एंड women हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, जिसके लिए लोगों ने, पुरुषों ने, महिलाओं ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, रिस्क कर दिया। कम टू मी, मेरे पास आओ, समडे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। और ये बोला जाता है कि कुछ समडे सून मतलब कुछ दिनों बाद में यही जो पेपर होता हो सकता है इतिहास का एक, कुछ इतिहास में कुछ प्रभाव डाले, मतलब इतिहास में जाना जाए, इंपोर्टेंट है तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इतिहास में भी ये जाना जाएगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, कहने का मतलब है किसी भी तरीके से, है ना,
इज देयर नॉट, कहने का मतलब है इसको जाना जाएगा जब ये इंपॉर्टेंट पेपर यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो ये कोई मतलब इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, कहने का मतलब है ये चीज है वो बिल्कुल रिस्की है और ये हिस्ट्री में भी गिना जाएगा। एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, तो जैसे ही वो बोलता है और जो ऑजिबल है वो दरवाजे को बंद कर देता, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और वैसे ही वो तुरंत लाइट को ऑन करता है, ठीक है ना। अब वो बता देता है क्योंकि जो फॉलर है वो थोड़ा सा डिसइल्यूजनड है, मतलब परेशान है, बोर हो रहा है, तो बता रहा है कि नाउ समथिंग इज कमिंग, एक पेपर आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है जिसके लिए लोगों ने अपनी जानें भी दी हैं, और जिस पेपर को भी आगे आने वाले इतिहास में या फिर इतिहास में जाना जाएगा, इतिहास में ये इसकी हिस्ट्री होगी, और ये कोई प्रकार का मतलब सिंपल चीज नहीं है, ठीक है ना। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे लाइट ऑन होती है यहाँ पर, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। अब फॉलर को एक बहुत ही ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन थ्रिल मतलब मजा ऑफ द डे मतलब दिन का एक थ्रिल मिल जाता है उसे, फर्स्ट पहला कैसे। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, मतलब थोड़ी सी दूर कमरे में ही एक छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक आदमी पिस्टल लेके खड़ा होता है। देखो ये रहा, ये मैक्स है, ये खड़ा हुआ है, ये आपको पता लग रहा होगा ये ऑसिबल है क्योंकि मोटा है, और ये कौन है, फॉलर, ओके। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, अब ऑसिबल क्या करते हैं, अपनी आंखों को झपकाते हैं कुछ समय के लिए। मैक्स ही व्हीज्ड, यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, बोलते हैं कि मैक्स ही व्हीज्ड, आवाज कैसी निकलती है, थोड़ी सी आवाज निकलती है, तो बोलते हैं मैक्स ये तुम हो, तो बोलते हैं यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, एक बार के लिए वो सरप्राइज्ड हो गए। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, तो बोलते हैं मुझे तो लगा तुम बर्लिन में होगे, यहाँ पर क्या कर रहे हो। Max was a slender, little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. तो मैक्स जो है वो थोड़े से सिलेंडर हैं, पतले हैं, a little less than tall, मतलब ज्यादा लंबे भी नहीं है, फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, मतलब ज्यादा पतले भी नहीं है ज्यादा लंबे भी नहीं है, जिनकी स्पेशलिटी ऐसी लगती है जैसे स्लाइटली द क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब बहुत ही डेक्स्ट्रस हैं, चालाक हैं, पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, और ऐसा लग रहा है उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, कॉन्टेनेंस क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो लोमड़ी जैसा है। फॉक्स कौन होता है, लोमड़ी, चालाक होती है, तो बड़े ही चालाक हैं, क्लेवर है ना, सिलाय विलाय पर्सन है। देयर वॉज अबाउट हिम साइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, कहने का मतलब है मैक्स के बारे में कुछ ज्यादा मतलब बेकार नहीं है, मेनेशिंग माने ज्यादा कोई बुरी बात नहीं है, एक्सेप्ट उसके गन के, गन तान रखी है ना उसने, तो गन को छोड़कर मैक्स के बारे में कोई बुरी बात नहीं है। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, तो बोलते हैं मैक्स रिपोर्ट ही मर्मर्ड, मर्मर्ड मतलब फुसफुसाता, थोड़ी आवाज कम बोलते हुए, तो फुसफुसाते बोलते हैं रिपोर्ट, जो रिपोर्ट यहाँ पर आने वाली थी आज रात को तुम्हारे पास, जिसमें कुछ नई मिसाइल्स के बारे में लिखा हुआ है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने ये सोचा शायद मुझे ये रिपोर्ट तुमसे ले लेनी चाहिए, इट वुड बी सेफर इन माई हैंड्स देन योर्स, मतलब ये ज्यादा सुरक्षित रहेगी मेरे हाथों में बजाय तुम्हारे। Possible move to an armchair and sit down heavily. I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. तो ऑसिबल क्या करते हैं, आर्म चेयर की तरफ मुड़ते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं हैविली, अच्छी तरीके से, है ना, एकदम से बैठ जाते हैं, तो बोलते हैं आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, तो बोलते हैं कि इस बार मैं मैनेजमेंट से शिकायत करने वाला हूं, क्यों, एंड यू कैन नॉट बैट ऑन इट, एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो, ही सेड ग्रिमली, गुस्से से बोलते हैं। दिस इज द सेकेंड टाइम, ये दूसरा समय है, इन ए मंथ, एक महीने में ही, दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू द नुइसेंस ऑफ द बालकनी। नुइसेंस का मतलब क्या है, प्रॉब्लम करने वाली, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली, हालांकि नुइसेंस का मतलब घिनौना भी होता है, लेकिन यहाँ पर है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बोलो यार एक महीने में इस बालकनी से, जो प्रॉब्लमेटिक बालकनी है, यहां से ये दूसरी बार कोई पर्सन आ गया है,
somebody has got into my room, मेरे कमरे में 2 बार कोई पर्सन घुस चुका है। दिस इज द सेकंड टाइम, ये दूसरा समय है। पहली बार और कोई आ गया था बालकनी से। फॉलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब फॉलर जो है वो खड़ा हुआ है, वो देखता है, एकदम से ग्लैंस देखता है मतलब विंडो की तरफ कि यहाँ तो विंडो है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेजिंग ब्लैकली। उस कमरे में खाली एक साधारण प्रकार की विंडो थी, खिड़की थी, जिसके अगेंस्ट में क्या था, सामने जो रात थी वो काली होती जा रही थी, काली रात दिखाई दे रही। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स बोला बालकनी विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन। मतलब इन्फ्लेक्शन का मतलब है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होके बोलता है कि बालकनी, नो अपास्की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। तो वो बोलते हैं, मैक्स बोलते हैं जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है, कि मैं तो पास की मतलब कीज का यूज करके आया हूं यहाँ पर। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, बालकनी के बारे में मुझे नहीं पता। और तो बोला जा रहा आई माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, यदि मुझे पता होता तो मैं बालकनी से ही आता, कम से कम पास की तो नहीं लेनी पड़ती। इट इज नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। तो बोलते हैं ऑसिबल, ये मेरी बालकनी नहीं है, ये नेक्स्ट अपार्टमेंट की बालकनी है। इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट अपार्टमेंट, गुस्से से बोलते हैं। ही ग्लांस एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, और एकदम से जो पॉसिबल है फॉलर की तरफ भी देख रहे होते हैं समझाते हुए। यू सी, तुमने देखा, ही सेड, उसने कहा, दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंडेड अंडर माई विंडो नाउ। कहने का मतलब पॉसिबल बता रहे हैं कि तुमने देखा, दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये बहुत बड़ी यूनिट का एक रूम था। एंड द नेक्स्ट रूम, जो अगला रूम है, थ्रू दैट डोर, जिसके दरवाजे से, यूज्ड टू विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, कहने का मतलब जिससे मेरी विंडो निकली होती है, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो, जिसके नीचे, मेरे विंडो के बिल्कुल नीचे, यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, मतलब 2 दरवाजों को छोड़कर नीचे। एंड somebody डिड द लास्ट मंथ द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बाय बट दे हैवंट। बोला जा रहा है कि आप नीचे से, जो दूसरा जो रूम है, ये बोला जाता है कि बहुत बड़ी लार्ज यूनिट होता था ये रूम, और उसके अगले ही रूम में एक लिविंग रूम है, यूज टू बी अ, ये लिविंग रूम हुआ करता था। और इसके साथ इसमें क्या थी, दूसरे रूम में ही बालकनी भी थी, मतलब उसका जो विंडो है उसी के नीचे एक बालकनी है। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने मैनेजमेंट को शिकायत करी थी, ठीक है ना, मैनेजमेंट को शिकायत किया, एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, किसी ने, कोई यहाँ पर आया मेरे रूम में, यहाँ से चढ़ के आ गया, और मैंने, कहने का मतलब मैनेजमेंट से शिकायत करी, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो इसको बंद करा देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक बंद नहीं कराया। समझ में आया? मैग्स ग्लांस एट फॉलर, अब मैग्स जो है वो फॉलर की तरफ देखते हैं। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफी नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, जो ऑसिबल से थोड़ी ही दूर स्टिफी तरीके से, मतलब बिल्कुल फर्म तरीके से खड़े हुए हैं, यहाँ से हिले नहीं है। एंड वेव द गन विद ए कमांडिंग जेस्चर, तो मैक्स जो है वो क्या कर रहे हैं, गन को उसी जेस्चर में, जैसे खड़े हुए हैं वो उठाए हुए हैं, गन को पॉइंटेड आउट करे हुए हैं। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। तो पॉसिबल बोल रहे होते हैं कि बैठ जाओ, अभी कम से कम आधा घंटा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है, हमें इंतजार करना चाहिए। 31 मिनट्स, मतलब आधा घंटा। ऑसिबल सेड मूडीली, ऑसिबल बोलता है कि अभी तो रिपोर्ट को आने में आधा घंटा लगेगा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट था वो 12:30 का था। आई विश, तो अभी आधा घंटे की, 12 बजे, मतलब मिडनाइट है तो 12 बज रहे हैं अभी। आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, मुझे लगता है कि मुझे, हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगा, मैक्स ऑसिबल बोलते हैं। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड हेवीली, जो स्पाई होते हैं, ये जासूस होता है जो मैक्स, वो एकदम से मुस्कुराता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और हम ये विश भी करते हैं कि कैसे तुम्हारे लोगों ने ये रिपोर्ट ले ली या फिर लेंगे। बट नो हार्म हैज बीन डन, अभी तक कोई भी उससे परेशानी नहीं हुई है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, मैं इसको वापस ले लूंगा। व्हाट इज दैट, व्हाट इज एट द डोर, कहने का मतलब मैक्स बोल रहा होता है कि
वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, हमें पता है कि तुम्हारे लोगों ने कैसे रिपोर्ट ली और आज मैं इसको वापस ले लूंगा और कोई हार्म भी नहीं हुआ है। अब देख रहे होते हैं व्हाट इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, और फॉलर एकदम से नॉक हो रहा होता है दरवाजे पर, कोई नॉक कर रहा होता है, एकदम से फॉलर उधर देखते हैं। ऑसिबल जस्ट स्माइल, अब ऑसिबल हंसते हैं, स्माइल करने लगता है। दैट विल बी द पुलिस, पुलिस होगी, ही सेड। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. तो अब ऑसिबल बोलते हैं कि ये जो इतना इंपॉर्टेंट पेपर है तो हमारे लिए प्रोटेक्शन की बात तो बनती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो हमें होना ही चाहिए। I told them to check on me to make sure everything was right. तो इसीलिए जो ऑसिबल हैं वो बोल देते हैं पुलिस को कि वो मुझ पर चेक ऑन में करते रहें, मतलब चेक करते रहें, चेक ऑन मी करते रहें, चेकआउट करते रहें कि हम लोग ठीक हैं या फिर नहीं, सब चीज ठीक है या फिर नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, अब जो मैक्स है वो अपने होठों को दबाता है, मतलब चिंत उसे थोड़ी सी नर्वस हो जाता है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, अब बार बार नॉकिंग हो रही है क्योंकि पुलिस बता दिया उसने। वॉट विल यू डू नाउ, अब क्या करोगे तुम मैक्स, ऑजिबल आस्क्ड। इफ यू डू नॉट आंसर द डोर, यदि तुमने दरवाजे को उत्तर नहीं, मतलब दरवाजे पर कौन है उसको उत्तर नहीं दिया, दे विल एंटर एनीवे, वो कभी भी आ सकते हैं। द डोर इज अनलॉक्ड, दरवाजा तो बंद है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो घबराएंगे नहीं शूट करने से, मतलब वो गोली मार देंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, अब मैक्स का जो चेहरा है ना वो देखने लायक था, मतलब गरम, बिल्कुल गुस्से से ब्लैक हो गया था, कहने का मतलब गुस्से में है वो। ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, अब वो विंडो की तरफ बढ़ता है, खिड़की की तरफ। ही स्वंग अ लेग ओवर द शिल, सिल जानते हैं ना, जैसे ये विंडो है, विंडो पर हम ऐसे करके एक शिल लगा देते हैं ऊपर, है ना, पानी वानी डायरेक्टली वहां पर ना आए, तो वहां पर एक शिल है विंडो की, तो विंडो पर वो क्या करता है, अपनी लेग को, एक टांग को उधर कर देता है, मोड़ के उधर कर देता है। सेंड देम अवे, भेजो उन्हें। सेंड देम अवे, ही वॉन्ट, वो कहता है कि इन्हें बाहर, मतलब पुलिस को अंदर मत लाओ। ही वॉन्ट, वो चेतावनी देता। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पर वेट करता हूँ। सेंड देम अवे, जब तक उनको भगाओ। आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, मैं कभी भी मतलब शूट कर सकता हूँ, अपना चांस ले सकता हूँ। द नॉकिंग एट द डोर became louder and voice was raised, जो नॉकिंग थी मतलब खटखटाना था दरवाजे का, वो बढ़ता गया, आवाज तेज हो गई। मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल बोला जा रहा है, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। देखो ये विंडो के शिल पर उसने पैर रख दिया बाहर की तरफ, है ना, तो उसको सिल बोलते हैं। और देखो ये पॉइंटिंग आउट करे हुए मैक्स, ये ऑसिबल, फॉलर, ठीक है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, अपनी बॉडी को मतलब मोड़ते हुए जो मैक्स है, और अभी भी जो गन है वो फैटमैन मतलब और उसके दोस्त जो फॉलर है उसकी तरफ उसने पॉइंटेड आउट कर रखी है मैक्स ने। द मैन एट द विंडो ग्राब्स द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अब जो आदमी है विंडो की तरफ वो क्या करता है, दूसरे हाथ से, जो फ्री हाथ होता है उसका, उससे उसका फ्रेम पकड़ लेता है, जैसे दूसरे हाथ से उसने सिल को पकड़ रखा है, सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग, और अपनी टांग भी दूसरी तरफ कर देता है, ओवर द विंडो शिल, विंडो की तरफ, विंडो शिल की तरफ, है ना। द डोर नोब टर्न्ड, अब जो दरवाजे का खटखटाना है वो एकदम से खुल जाता है, कहने का मतलब दरवाजा खुलता है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, अब जो मैक्स होता है वो अपने हाथों को बिल्कुल फ्री कर देता है खिड़की से, एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी में जाके गिर जाता है। एंड देन एज ही ड्रॉप, जैसे वो गिरता है, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, मतलब एकदम से एक ही बार चिल्लाता, बहुत तेजी, श्रीली माने बहुत स्क्रीम तरीके से चिल्लाता है, चिल्लाहट के साथ में चिल्लाता है। द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, दरवाजा खुलता है और वहां पर वेटर होता है ट्रे के साथ में, है ना, प्लेट के साथ में। अ बॉटल एंड टू ग्लासेस, एक बॉटल होती है और दो ग्लास होते हैं। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, मतलब ये रही ड्रिंक, आपने मतलब ऑर्डर करा था इसको, जब तुम लौटोगे तब लेकर आने के लिए बोला था। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, टेबल पर रख देता है। डेफ्टली अनकॉक द बॉटल, डेफ्टली का मतलब है स्किलफुली, अनकॉक का मतलब है जो बोतल का ढक्कन खोलता है वो। एंड लेफ्ट द रूम, और वेटर वहां से चला जाता है। व्हाइट फेस्ड फॉलर स्टार्टेड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस,
अब कहने का मतलब जो फॉलोअर वहां पर खड़ा हुआ है वो उसके बाद में क्या बोलता है, ही स्टैमर्ड, वो थोड़ा हकलाते बोलता है, पुलिस पुलिस कहाँ गई, देयर वर नो पुलिस ऑसिबल साइड। वो ऑसिबल बड़ी लंबी सांस भर के बोलता है, कोई पुलिस नहीं है, ओनली हेनरी whom आई वॉज एक्सपेक्टिंग, खाली हेनरी आने वाला था जिसको मैं इंतजार कर रहा था, बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी, फॉलोअर बिगिन, फॉलोअर बोलता है क्या वो आदमी बाहर नहीं है बालकनी की तरफ। फॉलोअर ये सोच रहा होता है, जो स्टोरी राइटर है, मतलब जो रोमांटिक राइटिंग लिखने वाला है उसके साथ में, सीक्रेट एजेंट के साथ में, तो बोलता है तो वो जो आदमी था मैक्स वो अभी बालकनी के बाहर नहीं है क्या, नो, सैड ऑसिबल, ऑसिबल बोलता है वो नहीं है, क्यों, ही वॉन्ट रिटर्न, वो दोबारा में वापस नहीं आएगा, यू सी तुमने देखा, माई यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त, देर इज नो बालकनी, कोई बालकनी ही नहीं है, वहां पर कोई बालकनी नहीं है, और बालकनी नहीं है, ये बालकनी की भी स्टोरी किसने बनाई है, ऑसिबल ने, उसने बताया कि देखो दूसरा रूम है और उसके जरिए उसके नीचे एक बालकनी है, बालकनी के जरिए ये दूसरा आदमी आया है, ये बालकनी की भी स्टोरी पॉसिबल ने बनाई। तो क्या हुआ कि बालकनी में जो ये मैक्स गया था, उसने जो सिल्क की तरफ गया था वो एकदम से गिरा, तो वो डायरेक्टली कहां पर गिरा, फर्स्ट फ्लोर पर गया, क्योंकि जो रूम है वो 6th फ्लोर पर है, 6th फ्लोर से लेकर वो नीचे डायरेक्ट गिरा, मतलब ही इज डाइड नाउ, मर गया वो, तो अब कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, ये स्टोरी है, ठीक है ना, रॉबर्ट आर्थर ने लिखी है, काफी अच्छी स्टोरी है। थैंक यू।